ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनका यूज आप सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2 से 3 बार तो कर ही देते हो। ये शब्द हैं गेट, लेट, हैव, मेक, हेल्प। लेकिन कुछ बच्चों को इनके बारे में पता नहीं है कि इनको हम पॉजिटिव वर्ब की तरह किस तरह से यूज करते हैं। हो सकता है कि आपने अब तक पॉजिटिव वर्ब की बहुत सारी वीडियोस देखी हों, और लेकिन आज की वीडियो में आप इन सबको इनके रूल के साथ और इनकी जो सही डेफिनेशन है उसके साथ पढ़ने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेक। मेक का मतलब आज तक आपने देखा है बनाना, कोई चीज बनाना। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव वर्ब की तरह पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है करवाया या फिर करवाना। किसी से कोई काम करवाया या फिर किसी से कोई काम करवाना। अब देखिए, यहां पर जो मेक है इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस इस तरह से है। इस स्ट्रक्चर में यूज करके आपको मेक का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेक आता है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम या हर, इस तरह से। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहां पर जो ये मेक है, देखिए आप सेंटेंस को ऐसे तो है नहीं कि आप एक ही टेंस में बनाओगे। आप उसको प्रेजेंट में भी बनाओगे, पास्ट में भी बनाओगे, फ्यूचर में भी बनाओगे, और इसके भी इंडेफिनेट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो मतलब ऑलराउंडर आप सेंटेंसेस बनाओगे। तब आपको मेक को अपने टेंस के अनुसार मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स, इस तरह की इसकी अलग अलग फॉर्म्स में चेंज कर देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मेक का हम यूज करते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। देखिए, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। अब पहले आप मेक का असली मीनिंग समझिए कि पॉजिटिव वर्ब में इसका असली मीनिंग क्या है। इसका असली मीनिंग ये है कि हम किसी से कोई काम करवाते हैं या फिर कोई हमसे कोई काम करवाता है। अब ऐसा हो सकता है कि हम उस काम को मतलब करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी किसी ने हमसे फोर्स किया, हम पर दबाव डाला, या फिर किसी ने हमसे प्यार से बोला और हम वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उसने मुझसे झूठ बुलवाया। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस को ढंग से पढ़ो कि मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था और उसने मुझसे झूठ बुलवाया। हो सकता है कि आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया हो, तब आप बोल रहे हो मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था पर उसने मुझसे झूठ बुलवाया। तो मतलब किसी ने किसी से कोई काम करवाया, तो बोलोगे ही मेड मी टेल अ लाई, यानी कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया। अब देखिए, बुलवाया कौन सा टेंस है? पास्ट का है। कौन सा? इंडेफिनेट। तो हमने मेक का कर दिया मेड। ही मेड मी टेल अ लाई, इस तरह से। एक और देखिए, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। मतलब वो मुझसे किताब पढ़वा रहा है, मेरा मन नहीं है पढ़ने का लेकिन फिर भी वो मुझसे पढ़वा रहा है, यानी कि कोई मुझसे कोई काम करवा रहा है। तब आप बोलोगे ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। अब यहां पर देखिए, पढ़वा रहा है, अभी कार्य चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। और जब कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हम इजमार जरूर लगाएंगे, आपको पता है। तो ही सब्जेक्ट है, इजमार में हमने इज लगा दिया क्योंकि ही के साथ आता है इज। उसके बाद जो वर्ब है वो हमेशा हमें मेक ही रखनी है, तो मेक की अलग अलग फॉर्म्स लगाएंगे। तो मेक है तो इसमें आईएनजी लगाकर मेकिंग लगा देंगे। ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, मतलब वह मुझसे या मेरे से किताब पढ़वा रहा है। इस तरह से बनाओगे। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस आप जरूर बोलते हैं सुबह से शाम तक, 1 या 2 बार आप जरूर बोल देते हैं, कोई मुझसे कुछ करवा रहा है। देखिए, राजेश मुझसे लिखवाता है। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो हमेशा होता है, जो काम हमेशा होता है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट। जैसे वो मुझसे लिखवाता है, मुझे चलवाता है, मुझे पिटवाता है, मतलब डेली बेसिस पर या फिर जब भी करवाता है वो ही करवाता है। देखिए, राजेश मेक्स मी राइट। अब यहां पर देखिए, मेक के साथ ईएस लग गया। क्यों लगा? क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो यहां पर राजेश के बाद हमने जो मेक है उसमें ईएस लगा दिया। मैंने बोला था ये मेक ही, मेड, मेकिंग, मेक्स इस तरह से चेंज होता रहेगा। समझ में आ गया? राजेश मेक्स मी राइट। और देखिए, जूही मुझसे काम करवाती है। जूही मुझसे काम करवाती है, तो बोलोगे जूही मेक्स मी वर्क, इस तरह से। ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है, यानी कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो बोलोगे अनिल इज मेकिंग मी फूल। अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है। वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है, तो कैसे बोलोगे?
ही मेक्स मी ईट आइसक्रीम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे रेहड़ी वाले से लेकर खिलाता, नहीं, वो आइसक्रीम मेरे पास लाता है और मुझे खिला देता है, मतलब मुझसे खिलाने का काम करवाता है। समझ में आ गया। और देखिए, राजू मुझे पानी पिलवा रहा है, तो बोलोगे राजू इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर, यानी कि राजू मुझसे पानी पिलवा रहा है। वह मुझसे खाना पकवाता है, तो बोलोगे ही मेक्स मी कुक द फूड, ही मेक्स मी कुक द फूड। आपने उसे मेरे से पिटवाया, तो बोलोगे यू मेड मी बीट हिम, मतलब मैं उसे पीटना नहीं चाहता था लेकिन आप हो उसको पिटवाने की वजह। पॉजिटिव वर्ब इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये होती है किसी काम को करवाने की वजह। जो ये होता है ना कॉज, CAUSE, कॉज का मतलब होता है कारण, किसी चीज को होने का कारण, इसीलिए इनको कहा जाता है पॉजिटिव वर्ब, यानी कि किसी चीज को करवाने का कारण या फिर किसी चीज के होने का कारण। समझ में आ गया। यदि आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीखनी है तो ये एकदम ये लगा लो 200%, 100% नहीं 200% वाला टॉपिक है जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए जब आप स्पोकन इंग्लिश जो ग्रामर पढ़ते हो। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर कर लीजिए। और हाँ, यदि ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर कीजिए। आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं इस ऐप को डाउनलोड ना करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर कराई गई है, वो भी उस लिहाज से जिस लिहाज से आप बोलते हैं, यानी कि बोलने के लिहाज से। देखिए, नेक्स्ट है गेट। अब हमने पढ़ा था मेक का मतलब है करवाना, अब गेट का मतलब है करवा दूंगा। कई बार आप बोलते हैं ना, हाँ मैं करवा दूंगा, तुम चले जाओ मैं अपना आप देख लूंगा, मैं अपना आप करवा दूंगा, बोलते हो ना कई बार ऐसे। मेक में सिर्फ 2 पर्सन होते हैं, एक मैं एक आप। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो दिखवाई, मैंने आपसे काम करवाया, मतलब एक आप हो और एक मैं हूं, बस। लेकिन जो गेट है ना, इसमें मैं भी हूं, आप भी हो और काम को करने वाला भी है, यानी कि इसमें 3 जने हो जाते हैं। देखिए, करवा दूंगा। अब मान लीजिए मेरा कोई काम था, मैंने आपसे बोला भाई तुमने वो काम नहीं करवाया मेरा अभी तक, और आप मुझसे बोल रहे हो हाँ मैं करवा दूंगा, मतलब ना तो मैं काम को कर रहा हूं ना आप कर रहे हो। काम को करने वाला कौन है? कोई तीसरा व्यक्ति है। तो इसमें 3 जने होते हैं जिसमें से ना मैं करूंगा ना आप करोगे, काम को करने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यू हिम हर, इस तरह से। ये ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, एक सब्जेक्टिव होता है एक ऑब्जेक्टिव, इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए, यहां पर जिस तरह से हमने मेक को अलग अलग फॉर्म्स में देखा था, गेट भी अलग अलग फॉर्म्स में यूज होगा। गेट, गॉट, गेट्स, गेटिंग, ये टेंसेस के अनुसार होगा। गॉट आपका होगा पास्ट में, गेट्स होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, गेटिंग होगा जब कोई कंटिन्यूटी वाले कार्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, उसने पुस्तक लिखवाया, उसने पुस्तक लिखवाया मतलब उसने पुस्तक लिखवाई। अब वो मुझे बता रहा है भाई उसने पुस्तक लिखवाई है, पता तुम्हें, उसने किताब लिखवाई है, किताब छपवाई है, जो भी आपको बोलना है। तो मतलब उसने किसी मशीन से, प्रिंटिंग मशीन से या फिर किसी पब्लिकेशन में जाकर करवाया ये काम, तो मतलब थर्ड पर्सन से करवाया उसने। तो बोलोगे ही गॉट द बुक रिटन, ही गॉट द बुक रिटन, लिखवाया, यानी कि ये पास्ट का जो पास्ट का सेंटेंस है और इसलिए हमने गेट का कर दिया गॉट। आप राजू को क्यों बुलवाओगे, मतलब आप राजू को क्यों बुलवाओगे। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आप राजू को क्यों बुलवाओगे। आपने मुझसे बोला मैं राजू को बुलवाऊंगा। अब राजू के स्थान पर कोई भी नाम हो सकता है। भाई मैं मतलब अपने दोस्त को बुलवाऊंगा, ना तो आप बुला रहे हो ना मैं। आपने किसी से बोल दिया कि भाई अपने दोस्त को बुला लो, मतलब काम को कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। तो बोलोगे वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, आप राजू को क्यों बुलवाओगे, इस तरह से। तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। तो साइकिल को ठीक कौन करवा रहा है, तुम। किससे करवा रहे हो, मैकेनिक से। अब बता किसको रहे हो, मुझको। तो मतलब काम को करने वाला कौन है, थर्ड पर्सन है। तो बोलोगे यू गॉट यूर बाइसिकल रिपेयर्ड, यू गॉट यूर बाइसिकल रिपेयर्ड, तुमने अपनी जो बाइसिकल यानी कि साइकिल है उसको रिपेयर करवाया, ठीक करवाई। देखिए, उसने खाना खिलवाया, उसने खाना खिलवाया। तो बोलोगे ही गॉट द फूड ईटन, ही गॉट द फूड ईटन, उसने खाना खिलवाया। नेक्स्ट है मैं घर बनवाता हूं, मैं घर बनवाता हूं। मान लीजिए मैं ठेकेदार हूं, कोई मेरे पास आया, भाई तू क्या काम करता है, मैंने बोला मैं घर बनवाता हूं। अब घर मैं खुद थोड़ी बनाता हूं, घर किससे बनवाता हूं, मिस्त्रियों से, इंजीनियर से। मैं तो बस ठेकेदार हूं। तो मतलब आप समझ गए होंगे ठेकेदार क्या काम करता है, किसी से काम करवाता है
और वो किसी से काम लेता है और किसी और पर करवा देता है। अब मैं आपके पास आ गया, मान लीजिए आप ठेकेदार हैं, मैंने आपसे पूछा भाई आप क्या काम करते हो, आप बोले मैं घर बनवाता हूँ। तो घर आप खुद नहीं बनाते ना, किसी और से बनवाते हैं, मतलब यानी कि मजदूरों से बनवाते हैं, तो मतलब कोई थर्ड पर्सन से आप काम करवाते हैं, तो बोलोगे आई गेट होम मेड, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम अपना बाल कब कटवाओगे, यानी कि अपने बाल कब कटवाओगे तुम अपने बाल। अब आपके घर वाले कई बार आपसे बोलते हैं ना, आपने बना लिए, मतलब बड़े बड़े झुंड कर लिए सिर में, इतने बड़े बड़े कि मतलब घर वालों को देखकर आपसे मतलब गुस्सा आ जाता है, और आपके घर वाले आपसे बोले भाई कब कटवाओगे इन बालों को। मतलब आपका घर वाले आपसे बोल रहे हैं, फर्स्ट वो हो गए, एक व्यक्ति वो हो गए, दूसरे आप हो गए जो सुन रहे हो, और वो तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं भाई नाई के धोरे जाके कब कटवाओगे बालों को। समझ में आ गया ना। तो बोलोगे व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट। तो इस तरह से आप किसका गेट का यूज करोगे। एक और देखिए, मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूं, पेंट करवाता हूं, मैं हर साल अपने घर को रंगवाता हूं। तो मतलब रंगवाता कौन हूं मैं, किससे, जो पेंट करने वाले होते हैं उनसे, मतलब वो कोई थर्ड पर्सन है, और आप और मेरी बात चल रही है और मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए, उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। तो बोलोगे ही शुड गेट द बुक रिटन, ही शुड गेट द बुक रिटन। तो यहां पर देखिए ये मॉडल वर्ब की तरह चला गया है, मॉडल वर्ब की तरफ, क्योंकि यहां पर हमने इज एम आर का यूज नहीं किया है, हैज हैव का यूज नहीं किया है, यहां पर हमने मॉडल वर्ब शुड का यूज कर दिया। तो मॉडल वर्ब में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वह घर बनवाएगा, वह घर बनवाएगा। तो बोलोगे ही विल गेट हाउस मेड, ही विल गेट हाउस मेड, वह घर बनवाएगा। इस तरह से आप गेट का यूज करोगे। अब है लेट, लेट का मतलब है दिया जाता है, मतलब किसी के द्वारा किसी को कोई काम करने दिया जाता है। अब जैसे कि मुझे टीवी देखने दिया जाता है, किसके द्वारा, मेरे घर वालों के द्वारा। पहले मुझे देखने नहीं देते थे, लेकिन अब मुझे टीवी देखने दिया जाता है। उसे वहां मतलब जाने दिया जाता है, किसी को कोई काम करने दिया जाता है, वहां पर आप लेट का यूज करते हैं। एक जगह और होगा, किसी को कोई काम करने दो, भाई उसे जाने दो, उसे खाने दो, उसे पीने दो, उसे सोने दो, उसे पढ़ने दो। ये दोनों सेंसेस लेट के द्वारा बनेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर वर्ब आएगी, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए इन सबका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सेम सा है, बस एक में जो गेट है आपका, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ पर। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो है ये वर्ब जो आपके लेट है ये चेंज नहीं होगा, ये लेट 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 ही रहेगा, लेकिन कहीं पर लेट से जरूर हो जाएगा, LETS, वो वहां पर होगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब देखिए उसे इस कमरे में सोने दो, मतलब उसे इस कमरे में सोने दो, मतलब किसी को कोई काम करने दो। तो बोलोगे लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम। मुझे इस बारे में सोचने दो। कई बार बोलते हैं ना मुझे इस बारे में सोचने दो, भाई अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, इस बारे में सोचने दो। तो बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। बच्चों को बाहर खेलने दो। तो बोलोगे लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। इस तरह से आप यूज करोगे। चलिए और देखते हैं, नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो। तो बोलोगे लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। मुझे मेरा काम करने दो। तो बोलोगे लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। उसे यहां रहने दो, उसे यहां रहने दो। तो बोलोगे लेट हिम स्टे हेयर, लेट हिम स्टे हेयर। इस तरह से लेट का यूज करोगे। उस लड़की को सवाल करने दो। तो बोलोगे लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन। तो मतलब उस लड़की को सवाल करने दो, उसे मत रोको, उसे सवाल करने दो। बोलते हो ना कई बार मुझे डिनर कर लेने दो। कई बार ऐसा होता है आपके घर में शरारती बच्चे होते हैं और वो इधर उधर कभी बॉल फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं। तो मतलब अब आप बोल रहे हो भाई इनको थोड़ी देर शांत कर लो, मुझे डिनर कर लेने दो, लेट मी टेक डिनर। इस तरह से उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो। बोलते हो ना कई बार ऐसे, भाई करने दो इंतजार बाहर ही। तो बोलोगे लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड। इस तरह से लेट का यूज करोगे। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है आपका हेल्प। हेल्प का मतलब तो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना। इसमें आप सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्प, फिर उस पर्सन का नाम यानी कि पर्सन कॉन्सेप्ट जो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए हेल्प जो है ये हेल्प ही रहेगा,
लेकिन हाँ यदि पास्ट वगैरह में लेकर जाओगे तो हेल्प्ड भी हो जाता है और इसमें आईएनजी भी लग जाती है, सब चीज़ लग जाती है। देखिए, वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है, वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपके पास आपका जो दोस्त है वो आ जाता है। अब आपके घर वाले आपसे बोल रहे हैं भाई ये क्यों आ जाता रोज रोज। आप बोल रहे हो भाई वो मेरी मदद करता है नए नए शब्दों को याद करने में, तो बोलोगे ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स, ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। इस तरह से हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, मतलब हमने मदद की उसके वहां पहुंचने में, तो बोलोगे आई हेल्प्ड हिम टू रीच देयर। अब देखिए यहाँ पर मैंने हेल्प्ड का यूज कर दिया, मैंने बताया था इसमें भी ईडी वगैरह लग जाती है जब पास्ट में बनाएंगे, तो मतलब पास्ट का है या इंडेफिनिट का है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह हमने हेल्प्ड का यूज कर दिया। आई हेल्प्ड हिम टू रीच देयर, इस तरह से हेल्प का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हैव का मतलब है कुछ करवाना। देखिए हैव जो है ये सेम टू सेम उसी की तरह है जो आपने गेट का यूज किया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर आपका पर्सन जो कॉन्सेप्ट वो आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर आप गेट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पास्ट में बनाना है तो गोट का यूज भी कर सकते हैं। आप गेट लगा दीजिए या हैव लगा दीजिए, कभी कंफ्यूज हो जाओ कुछ भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जब आप जैसे गेट का गोट हो जाता है ना पास्ट में, जब आप हैव को लगाओगे तो हैव का हेड हो जाएगा पास्ट में। यदि आपको इनके बारे में नहीं पता, हैव, हेड, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरह से चलती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने बाल कटवाए, तो बोल रहा हूं आई हैड माई हेयर कट। अब देखिए कटवाए पास्ट में चला गया, अब प्रेजेंट में होता तो हैव का यूज कर देते, लेकिन पास्ट में चला गया तो अब सेकंड फॉर्म हैड हमने लगा दी। हैव आता है पहले, फिर हैड आता है, फिर हैड आता है, इस तरह से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है। मैंने फोन ठीक करवाया, तो बोलोगे आई हैड द फोन रिपेयर्ड, आई हैड द फोन रिपेयर्ड। इस तरह से आप हैव का यूज कर सकते हैं, किसमें, पॉजिटिव वर्ब की तरह। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं। मेरी बहन को अब सोने दो, हमने उसे दिखवाया है, मैं फोन ठीक करवा रहा हूं। इनमें से जो भी आपसे बनता है उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए, तो इससे हमें ये लग जाएगा कि हाँ भाई आपने वीडियो को अंत तक देखा है और आपको पॉजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।